Very good morning, my dear students, and welcome back to the virtual morning assembly. Today is 24th of September, so without wasting any time, we will see the history of 24th September. तो देखते हैं आज के हिस्ट्री में हमें क्या मिलता है जो हमारी जीके की नॉलेज को बढ़ा सकता है। आज के हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला 1932 का एक ऐसा इंसिडेंट जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक लेवल पे बदल के रख दिया। जैसे कि सबसे पहले दो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, दो बहुत ही फेमस नाम इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में। पहला महात्मा गांधी जी, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1932 में आज 24 सितंबर के ही दिन गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने यरवदा जेल में एक मीटिंग रखी थी जिसमें पूना पैक्ट को ये दोनों लोगों ने मिलकर अप्रूवल दिया। अब आप सोच रहे होंगे पूना पैक्ट में हुआ क्या होगा। पुणे पैक्ट में अप्रूवल से जो उस टाइम की ब्रिटिश सरकार में जो भारत चल रहा था उसमें जितने भी राज्यसभा थे उसमें 148 सीट्स 148 सीट्स शेड्यूल मतलब दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। तभी से भारत में राज्यसभाओं में दलितों के लिए एक रिजर्व सीट रख दी गई थी ताकि दलित समाज से भी हमारे राज्यसभा में मेंबर पहुंच सके। इट वाज अ बिग चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट टाइम एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही रिसेंट है। 2014 की एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसने इंडियन साइंटिस्ट स्पेस जर्नी की बात करें, इंडियन स्पेस जर्नी की बात करें, सो इट इज अ ग्लोरियस डे फॉर इंडिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ, आज के ही दिन 2014 में इंडिया का मंगलयान जो मार्स ऑर्बिट में पहले ही अटेम्प्ट में इंटर कर जाता है सक्सेसफुली। और जैसे मैंने बताया पहले ही अटेम्प्ट में, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। सेकेंड थिंग, जो इस मंगलयान मिशन का, इस पूरे स्पेस मिशन का जो बजट था वो सिर्फ 450 करोड़ था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने 450 करोड़ खर्चे थे और मंगलयान में फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इंटर भी कर गए थे, जो पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि 450 करोड़ एक स्पेस मिशन के लिए एक बहुत ही छोटा फिगर है, जितने से ज्यादा अमाउंट में हॉलीवुड की पिक्चरें बनती हैं। सो दैट वाज रियली अ ग्रेट एंड अ रिवोल्यूशनरी डे फॉर इंडियन स्पेस जर्नी. For this, yes, of course, we should feel proud on all our space scientists and of course to ISRO. ISRO इसलिए क्योंकि ISRO ही इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था है. In the importance of this day, I didn't found anything important which should be shared with you which can improve your GK. So we are skipping importance of the day and now we are moving to the news bulletin. Thank you. वेलकम बैक टू द क्रिसेंट न्यूज बुलेटिन एंड आज की 3 न्यूज़ेस में सबसे पहली न्यूज है, आप नाम सुनते ही शायद खुश हो जाओगे, दैट इज रिलेटेड टू पबजी गेम. आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट हैड बैंड मेनी चाइनीज एप्स एंड गेम्स इंक्लूडिंग पबजी. तो पबजी को इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं बंद किया था कि बच्चे यहाँ के बहुत ज्यादा खेलते हैं, बल्कि वो चाइनीज कंपनी के थ्रू रन किया जा रहा था और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया गया था और गूगल प्ले स्टोर से भी यहाँ से हटा दिया गया था. अभी पबजी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी रिलायंस जियो के साथ टाई अप करने की कोशिश में लगी हुई है और अगर इसमें पबजी के डेवलपर्स को सक्सेस मिल जाता है तो पबजी वापस से इंडिया में कमबैक कर सकती है. अब पबजी को इंडिया में कमबैक करना चाहिए या वो आपके लिए, बच्चों के लिए सही है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं. सेकेंड न्यूज में आता हूं एक फेक न्यूज को लेकर. एक वेबसाइट का दावा चल रहा है जो काफी सारे गार्जियंस को भी कंफ्यूज कर रहा है कि सरकार की तरफ से हर एक पेरेंट्स को, जिनके भी बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, 11,000 रुपए की सरकार उनको मदद कर रही है बच्चों की फीस जमा करने के लिए. इसको लेकर सरकारी संस्था PIB ने, जो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका खंडन किया है. मतलब ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है. ऐसे किसी भी वेबसाइट पे आप अपना मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल्स बिल्कुल ना डालें, जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. थर्ड न्यूज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है और आप सबको जरूर इस डेट का वेट भी करना चाहिए. दैट इज रिलेटेड टू मून. एक बड़ी खबर आ रही है ब्लू मून को लेकर.
तो ये ब्लू मून क्या है और ब्लू मून डेट क्या है? 31 अक्टूबर, बहुत जल्द एक डेट आने वाले महीने में हमें मिलेगा 31 अक्टूबर का। तो 31 अक्टूबर को हमें जो चांद, जो हम मून रात में देखते हैं, वो सफेद नहीं बल्कि ब्लू कलर का, नीले कलर का दिखने वाला है। ये एक पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से बहुत सालों में कभी कभार होता है। और मैं आपको बताऊं, इस 31 के बाद 20 साल बाद ऐसा नजारा आपको देखने को मिल सकता है। तो 31 अक्टूबर की रात में आप जरूर मून का नजारा लें और उस ब्लू मून को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लें। सो दिस वाज द न्यूज बुलेटिन फॉर दिस डे। नाउ वी आर मूविंग टू द जीके राउंड। थैंक यू। Welcome back to the GK question round. My dear students, today the question for junior. क्वेश्चन बताने से पहले ही मैं आपको उसके ऑप्शंस बता देता हूं। अभी हम हिस्ट्री ऑफ द डे में 2 मेजर पर्सनालिटीज के बारे में बात कर रहे थे, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2 हमारे ऑप्शंस होंगे आज के क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी एंड बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इफ यू थिंक A or B, whatever is your right answer, type your name, space, junior, space, your correct answer in the comment box below. Now moving to the question of seniors. Seniors means 6th to 12th, and the question is, which is the most widely spoken language in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मतलब हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी मैंड्रिन जिसको चाइनीज लैंग्वेज भी बोलते हैं, या डी फ्रेंच जो फ्रांस की लैंग्वेज है। सो इंग्लिश, हिंदी, मैंड्रिन एंड फ्रेंच, दीज आर द 4 ऑप्शंस। जस्ट गूगल और यूज योर ओन माइंड एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर and type your name, senior, and then your correct answer in the comment box. This was the GK round. Thank you so much for making your comments, and I'm expecting today I will get more than 100 comments in my YouTube video. Thank you. Have a great day.